साथियों, पुलिस वैन में कैदियों को ले जाया जा रहा था और उसी वैन के अंदर कैदी मिलकर एक महिला के साथ गैंग रेप कर देते हैं। साथियों, गैंग रेप करने की घटना के बाद मानो कि बिल्कुल हड़कंप सी मच जाता है कि कैदियों की जो वैन थी उसमें कैदियों ने महिला के साथ गैंग रेप कर दिया। पुलिसकर्मी आखिरकार कहां पर थे और कैसे गैंग रेप किया? इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के ऊपर आरोपियों को दोबारा से मतलब जेल में तो हैं और वो आरोपी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर पुलिस ने रेप के केस दर्ज किए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर जो जेल के लिए ले जाया जा रहा था वैन में, उस वैन में महिला के साथ कैसे रेप हुआ? जब इस घटना को आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। शायद सुन करके आपको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होगा कि भला पुलिस वैन में कैसे गैंग रेप हो गया है। आइए जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। साथियों, आज की जो घटना है यह झारखंड के रांची जिले की है और वहीं पर रहने वाली सुषमा देवी, जिसके ऊपर कुछ महीनों पहले एक नशे की तस्करी करने के आरोप लगते हैं, इल्जाम लगते हैं कि और उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। सुषमा की उम्र लगभग ऐसे ही तो 27 से 28 साल और वह जेल में थी। उसके ऊपर केस चल रहे थे। उसके परिवार के लोग अक्सर उससे मिलने के लिए जाया करते थे। 5 नवंबर को उसके परिवार के लोग उससे मिलाई करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब मिलाई करने जाते हैं तो हमेशा की तरह नहीं थी। इस बार वह बेहद ही ज्यादा रो रही थी, दहाड़े मार कर रो रही थी और वो अपने परिवार को, लोगों को बताती है कि मेरे साथ पुलिस वैन के अंदर गैंग रेप हुआ है और उस गैंग रेप के बाद मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी और मैंने 2 से 3 बार अपने बैरिक के अंदर खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और यह सुनते ही फौरन परिवार के लोग जेलर साहब से मिलते हैं, बताते हैं कि सुषमा के साथ ऐसे घटना हुई है। सुषमा बेहद ज्यादा रो रही है और वह कुछ गलत कदम उठा लेगी। जेलर साहब घबरा जाते हैं और उसके बाद फौरन जो है सिविल लाइन थाना है रांची, वहां के एसओ साहब राजवीर सिंह को परिवार के लोग मिलते हैं, बताते हैं कि सुषमा देवी के साथ गलत काम हुआ है। अब एसओ साहब भी घबरा जाते हैं और फिर पुलिस की टीम पहुंचती है सुषमा के पास। अब सवाल यह था कि सुषमा के साथ रेप हुआ है, लेकिन सुषमा ने किसी को क्यों नहीं बताया? आखिरकार वजह क्या थी? जब साथियों पुलिस उससे पूछती है तो सुषमा देवी बताती हैं कि मैं जो है पीजीआईएमएस हॉस्पिटल है वहां पर अपना इलाज करवाने के लिए एक दिन में गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। और जब मैं यहां से निकली थी पुलिस वैन में तो 2 कैदी और साथ में थे, इसमें नीरज और विकास, ये दोनों कैदी साथ में थे। और जो हमारी पुलिस वैन थी उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी। और वैन निकलती है और हम सीधे राह तक पहुंच जाती है जहां पर हॉस्पिटल में होती हूँ और हॉस्पिटल के बाद वापस वैन में आकर के बैठ जाती हूँ। फिर यह जो 2 कैदी थे इनके जो कोर्ट ले जाया जा रहा था, जहां पर इनका मतलब इनकी हाजिरी होनी थी, वहां पर इनको ले जाना जाया था और फिर इनको वापस वैन में बिठा दिया जाता है। लेकिन जो पुलिसकर्मी थी वो कुछ कागजी कार्रवाई होती है, उसके सिलसिले में बाहर निकलते हैं और जाकर के अपने कर्मों में लग जाते हैं। और उस टाइम पर वैन में चुपचाप बैठी हुई थी और जो ये दोनों कैदी थे ये मेरे पास आ जाते हैं। जहां वैन खड़ी हुई थी वहां पर कोई भी नहीं था और एक कैदी मेरे मुंह को दबा लेता है और नीरज और दूसरा विकास मेरे साथ गलत काम करता है। और उस टाइम पे इनके पास कोई नुकीली भी चीज थी, मेरे गले पे रख करके मुझे डरा देते हैं। फिर अगर मैंने कुछ भी किया तो ये मुझे खत्म कर देंगे, इसलिए मैं चीख नहीं पाती हूँ ना ही चिल्ला पाती हूँ। फिर ये लोग मेरे साथ बारी बारी से गलत काम करते हैं। गलत काम करने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती है, मैं टेंशन में आ जाती हूँ। बताने की हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस कर्मियों को बता पाती। फिर मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ क्योंकि उनके पास चाकू भी था धार-धार, और अगर मैं बताती तो हो सकता है यह लोग मुझे मार देते। और फिर वैन वापस यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर हमें वापस अपने-अपने बैरक पे भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं टेंशन में थी, मैं यह सोच रही थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी, अगर मैं जेलर साहब को बताऊंगी तो जेलर साहब इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। कोई भी मेरी बात कोई भी सुनेगा नहीं।
फिर हो सकता है कि मुझे मार दिया जाए, या फिर यह बोल दिया जाए कि मैं जेल को बदनाम करने की मेरी साजिश है। पुलिस के ऊपर में मैं आरोप लगा रही हूँ, और इसलिए पुलिस इन आरोपियों को छुपाने के लिए हो सकता है मेरी हत्या करवा दे। इसलिए मैंने पुलिस को बिल्कुल नहीं बताया था। मुझे इंतजार था कि जब मेरे परिवार के लोग आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी, और इतने दिनों से परिवार के लोग नहीं आए। इसलिए मैंने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। जब यह बात सुनती है दोस्तों पुलिस की पूरी टीम, एसएचओ रजवीर सिंह, तो फौरन वो आदेश देते हैं कि जो नीरज और विकास हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनसे पूछताछ की जाती है, क्योंकि साथियों जाहिर सी बात है कि सुषमा देवी की बातों पे तो यकीन नहीं किया जा सकता। जब साथियों नीरज और सुषमा से पूछा जाता है तो बताते हैं कि हाँ, उस दिन हम लोग अकेला देख करके, तन्हाई देख करके हम लोग हवस जाग चुकी थी, और हम लोग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि कई सालों से हम लोग जेल में हैं। और जो नीरज और विकास, ये जो लोग हैं, इसी गुंडागर्दी की वजह से जेल में थे, और इन लोगों ने फायरिंग वगैरह की थी, और इस वजह से जानलेवा हमले की वजह से ये जेल में है। और दूसरी चीज यह भी है कि जो ये सुषमा देवी थी, इसी वजह से इन लोगों से डर गई, और इन लोगों ने बता दिया था कि हम तो जेल में हैं, मुझे मार देंगे, फिर भी हमें जेल में रहना है, तो इसलिए चुपचाप से जो हम करें हमसे करवा लो। और इसलिए इन दोनों ने इस चीज का फायदा उठाकर सुषमा के साथ यह काम करना शुरू कर दिया, और पुलिस ने उन दोनों के ऊपर रेप केस और दर्ज कर दिए गए, और पुलिस का कहना है कि इनकी सजा को बढ़ाया जाएगा, और इनको यहां तक कि कठोर कारावास की सजा भी दिलवाई जाएगी। लेकिन साथियों जो बेचारी सुषमा देवी थी, जो नशा तस्करी में आई थी जेल में, उसके साथ इतना गलत हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि इस घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप सा मच गया कि भला जो पुलिस वैन है, उस वैन के अंदर ही महिला कैदी के साथ कैदियों ही ने रेप कर दिया, और पुलिस वाले कहां थे, क्या कर रहे थे, ये ढेर सारे सवाल उठने को तैयार हैं। अब जो सीएम सच्चो कप्तान साहब हैं, वो वहां के जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उनको भी दोस्तों तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है। साथियों इस घटना में आपकी क्या राय है? जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।